हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक 3D मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम लियो दा विंची मिशन मोनालिसा है, जो कि एक जहाज के पुराने खजाने की मूवी है। यह मूवी 2018 में आई थी और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो आपका बिना समय गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें टिल्लू और उसका दोस्त बिल्लू दिखाया जाता है, जो कि टिल्लू द्वारा बनाई गई गाड़ी का टेस्ट कर रहे थे और वह गाड़ी काफी अच्छे से कार्य भी कर रही थी। जिसके बाद वे दोनों लीला के पास जाती है, जिसे टिल्लू पसंद करता था और वे दोनों लीला को अपना एक आविष्कार दिखाना चाहते थे, जिसकी मदद से पानी में सांस लिया जा सकता है और वह अच्छे से कार्य भी कर रहा था। लेकिन जब वे सभी लीला के घर पर वापस जाते हैं तो लीला के पिता के खेत में आग लग चुकी थी, जो कि जमीन उन्होंने राजा से ठेके पर ली थी। लेकिन तभी टिल्लू के चाचा वहां पर आते हैं, जो कि टिल्लू से कहते हैं कि तुम चाहो तो लीला के पिता की मदद कर सकते हो और वह उन्हें एक खजाने का नक्शा देता है। जिसके बाद टिल्लू बिल्लू को छोड़ करके वहां से चला जाता है। लेकिन जब लीला लिल्लू से टिल्लू के बारे में पूछती है तो वह उसे सब कुछ बता देता है, जिसकी बातें सुनकर लीला भी टिल्लू के पास पहुंच जाती है और उसके साथ जाने को कहती है। जिसके बाद वे दोनों रामगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं और रामगढ़ पहुंचते ही एक छोटी लड़की जिसका नाम भूरी था, वह उनका मैप लेकर के भाग जाती है, जिसका पीछा टिल्लू करने लगता है। लेकिन तभी लीला को एक छोटा लड़का एक दूरबीन देता है, जिसकी मदद से वह उन दोनों को देख सकती थी और काफी देर की कोशिश के बाद टिल्लू उस छोटी लड़की को पकड़ लेता है। तब वह छोटी लड़की कहती है कि मैं तुम्हें यह मैप तभी दूंगी जब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। तब टिल्लू को ना चाहते हुए भी उन दोनों लड़का लड़की को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जिसके बाद टिल्लू अपनी गाड़ी के कुछ फंक्शन को छेड़ता है, जिससे कि वह गाड़ी एक वोट बन जाती है और वे सभी नाना सुपारा घाटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर खजाना था। जिसके तुरंत बाद हमें समुद्री डाकू दिखाए जाते हैं, जो कि यह जानते थे कि वे वहां पर जरूर आएंगे। लेकिन तभी हमें बिल्लू दिखाया जाता है, जो कि कहीं पर बंधा हुआ था और वह चूहे की मदद से अपनी रस्सी को कटवाता है और भाग करके टिल्लू के चाचा के पास जाता है और उन्हें समुद्री डाकू के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसकी बातें सुनकर टिल्लू का चाचा अपने जहाज की मदद से उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद हमें टिल्लू दिखाया जाता है, जो कि जाल में फंसी हुई डॉल्फिन को निकालता है और वह डॉल्फिन उसे एक प्राचीन हार ला करके देती है। तब टिल्लू को यह ज्ञात हो जाता है कि वह खजाना यहीं आसपास है और वह अपने पानी वाला यंत्र पहन करके पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर टिल्लू को एक पुराना जहाज मिलता है, लेकिन कोई भी खजाना नहीं मिलता है। तो वह बाहर आ जाता है। जिसके बाद लीला टिल्लू को बताती है कि अगर हमने राजा का कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारा सब कुछ हड़प लेंगे और मुझे राजा के पागल बेटे से शादी करनी होगी। जिसकी बातें सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसे वह समुद्री डाकू का जहाज दिखाई देता है। तो वे दोनों उस जहाज पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वे डाकू उन्हीं का ही पीछा कर रहे हैं और खजाना मिलते ही वह उन्हें पकड़ लेंगे। और यह सब जानने के बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अगली सुबह टिल्लू को याद आता है कि जो जहाज पानी में है उसमें 2 व्हील है, इसका मतलब आसपास कोई और भी जहाज है और वे दोनों उस जहाज की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिससे कि समुद्री डाकू भी देख लेते हैं। लेकिन भूरी और वह लड़का उन डाकुओं को रोक लेते हैं, जिससे कि वे डाकू उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें टिल्लू दिखाया जाता है, जो कि पानी से होते हुए एक झरने के पीछे जाता है, जहाँ पर वह जहाज था जिसमें खजाना था और उनके ढूंढने पर वह खजाने का बॉक्स मिल भी जाता है, जिससे उठा करके वे दोनों बाहर ले आते हैं। जिसके तुरंत बाद वहाँ पर वह डाकू आ जाते हैं, जो कि उस खजाने के बॉक्स को उठा करके ले जाते हैं, लेकिन उनसे वह बॉक्स नहीं खुलता। तब वे डाकू भूरी और उस लड़के को पानी में गिराने लगते हैं। तो वहाँ पर टिल्लू आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि तुम इन्हें पानी में मत गिराओ, मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ। और वह पानी में कुछ मछलियों को डालता है, जिससे कि डॉल्फिन आवाज करती है और वह संदूक खुल जाता है। लेकिन तभी वे डाकुओं ने धोखा दे देते हैं। तो लीला एक रस्सी को काटती है, जिससे कि खजाना पानी में जाने लगता है और वे डाकुओं से रोक लेते हैं। लेकिन तभी टिल्लू पानी में कूद जाता है और अपनी नाव में उस खजाने को रख करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन डाकू तोप से उसकी नाव को तोड़ देते हैं और टिल्लू खजाने को पानी में गिरा देता है। जिसके बाद टिल्लू डॉल्फिनों की मदद से उड़ता हुआ आता है और अपने दोस्तों को बचा करके वहाँ से जाने लगता है और वे डाकू तोप को ऊपर की तरफ करके चला देते हैं, जिससे कि तोप को गोला उन्हीं के जहाज में गिर जाता है और उनका जहाज डूब जाता है। और टिल्लू और उसके दोस्त पास के जहाज पर लैंड करते हैं, जो कि उसके चाचा का जहाज था। तब टिल्लू का चाचा कहता है कि उन सभी लुटेरों को तुम अपने जहाज पर ले आओ और वह सभी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टिल्लू का चाचा डाकुओं का सरदार है और उसी ने ही लीला के पिता के खेत में आग लगाई थी। लेकिन तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है, जिससे कि सभी डाकू पानी में कूद जाते हैं और
ग्रहण हटने के बाद डाकू दोबारा से जहाज पर चढ़ने लगते हैं तो टिल्लू और बिल्लू ने जहाज से बाहर फेंक देते हैं और उन्हें शार्क खा जाती है और टिल्लू उस लड़के को रामगढ़ छोड़ देता है और वह राजा का पागल लड़का लीला से शादी करने आता है तो टिल्लू उसे 4 पाउंड सोना दे देता है जिससे लेकर के वह वहाँ से चला जाता है और भूरी लीला के साथ रहने लगती है और लीला टिल्लू को किस करती है। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।